गोश्त पका है, सबने चखा है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे लिए भी रखा है। अच्छी वाली दे दे बस। अच्छी बात है ये। कलर दिखाओ अपना, कलर दिखाओ कैसा है। ये लो, ये 20 रुपये तुम्हारी। बस अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये है जी ईद की सुबह, और ईद की सुबह एक बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है। एक खुशगवार सी ताजगी और एक खुशी का एहसास होता है ईद की सुबह सुबह जो है। और हर ईद पे जो है ना, पिछली सारी ईदें, बचपन की ईदें, बिछड़े हुए लोग, खूबसूरत लोग सब याद आ जाते हैं ना। हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इब्राहीम यहाँ पे तैयार होके चला गया था अपने नाना अबू के साथ मस्जिद, और नाना नवासे कितने प्यारे लग रहे हैं ना मस्जिद जाते हुए। और बच्चियाँ भी साथ साथ तैयार हो रही थी, और मैंने ये सोचा था कि जब जाहिर सी बात है सारा दिन इसी तरह गुजरता है, कुकिंग में, कभी क्लीनिंग में, काम काज में ही गुजर जाता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम काज निपटा लूँ और उसके बाद मैं भी चेंज ओवर कर लूँगी। और ईद वाले दिन तो आपको पता है कुछ ज़्यादा ही काम होता है, गेस्ट्स भी होते हैं, और साथ साथ में जो है गोश्त की सफाई, गोश्त की तकसीम, ये सारे काम भी होते हैं। एक वक्त था जब तीनों बच्चे छोटे छोटे थे और मुझे तीनों को तैयार भी करना होता था, साथ में घर के काम भी होते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है बच्चे कुछ खुद भी तैयार हो जाते हैं, और उमामा जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों को तैयार करने में काफ़ी मदद करवा देती है। ईद मुबारक। ईद वाले दिन सब ने सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था, और हमेशा जो है ईद वाले दिन सुबह सुबह ही नाश्ता किया जाता है। और ये है कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो थोड़ी देर से बन के आता है, लेकिन जैसे ही कुर्बानी का गोश्त आया तो उसमें से जो कलेजी है वो मैंने फ़ौरन बना ली थी, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने यही सोचा, और हमेशा ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं कि कलेजी जो है वो जल्दी बन जाती है, तो मैंने मसाला कलेजी जो है यहाँ पर बना लिया था। ओए तो तवे पर गर्म हो रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लगा सुन पता नहीं। ऊपर देखो कैसा बना है, मजे के। मुझे कलेजी अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हर नेमत के लिए आपका शुक्र, आपकी मेहरबानियाँ। इसके बाद जी हम सब ने मिल के यहाँ पे दोपहर का खाना खाया, और अम्मी जी ने भी हमारे साथ ही नीचे बैठ के खाना खाया। अमूमन जो है अम्मी वो ऊपर बैठ के खाना खाती है, नीचे उनसे बैठा नहीं जाता, लेकिन आज वो भी हमारे साथ नीचे बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया अम्मी के साथ बैठ के खाना खाने का। Hey, cousins. और कलेजी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की बनी थी कि हम लोगों ने तो कढ़ाई भी नहीं छोड़ी। कढ़ाई के अंदर जो मसाला होता है ना, वो कौन कौन खाता है आप में से? बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में पता ही नहीं लगता कि पानी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, मैंने भी फिर असर के टाइम थोड़ी देर जो है कपड़े चेंज कर लिए थे बच्चों की खुशी के लिए, और इस ड्रेस को बनते बनते तकरीबन 3 साल लग गए हैं। अगर किसी ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो उनको पता हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दोपहर के खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा किया रेस्ट, और उसके बाद जो है असर के टाइम भाभी लोग आ गए थे, और बहुत मज़ा आया, गपशप लगाई। और उसके बाद जो है ना सबकी डिमांड थी ग्रीन टी की। मैंने पूछा कि मिल्क टी पियेंगे या ग्रीन टी लेंगे, तो सब लोग ग्रीन टी ही डिमांड कर रहे थे, क्योंकि जो गोश्त खाया था वो भी हज़म करना था, और अगले अगले वाले गोश्त के लिए भी जो है ना मैदे को तैयार करना था।
और शाम के खाने में हमारा प्रोग्राम था कि हम बनाएंगे पुलाव, और भाभी ने जो है वो गोश्त उबाल के लेकर आ गई थी, तो उससे काफ़ी आसानी हो गई थी। उनके पास प्रेशर कुकर है तो उसमें उन्होंने उबाल लिया था, और साथ में उनके साथ एक बहुत प्यारी सी गेस्ट भी आई हुई थी, और भाभी ने काफ़ी सारी उनके सामने तारीफ़ की हुई थी कि जो है ना मेरी नंद जो है वो बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं। तो जिस दिन मेरी तारीफ़ हो जाए ना, उस दिन मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और वही हुआ मुझसे। अभी बताऊंगी आपको। कुछ दिन खाने के बाद बंदा आदी हो जाता है ना। हाँ। यार एक ही काफ़ी होगा ना। दाल का थोड़ा सा और। दाल दो, चावल ज़्यादा है। हाँ। यहाँ पे जो है ना हमने बच्चों को नींबू पानी बनाने के लिए लगा दिया था, और ये ड्यूटी अमूमन जो है बच्चे ही करते हैं। और तकरीबन ईद के पूरा दिन ही, बल्कि अब तक गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है कि तकरीबन रोज़ाना दिन में 2-3 दफ़ा तो नींबू पानी पीते हैं, वरना इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्या? डोंट बात इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट बात इन फ्रंट ऑफ मी। हॉस्टल में होते थे ना, जब कोई लड़की आती थी जवान चलती थी, बात इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा जी, जो गलती हुई थी वो इतनी बड़ी कोई गलती मुझसे नहीं हुई थी, क्योंकि बाद में वो गलती जो है वो बड़ी अच्छी साबित हो गई थी कि मैं लेकर आई हुई थी जी बिरयानी मसाले के 2 पैकेट्स, और जो है ना टिक्का मसाला के पैकेट्स लेकर आई हुई थी कि टिक्के भी बनाएंगे। अब मैंने गलती क्या की कि जो टिक्के मसाले के पैकेट्स थे ना वो मैंने डाल दिए बिरयानी में, और जो बिरयानी मसाला के पैकेट्स थे ना वो एज़ इट इज़ ही रह गए। तो ये गलती मुझसे हो गई थी। बाकी जब मैंने उसका कलर देखा ना, मतलब पुलाव का, तो मैंने कहा वाह कितना मज़े का कलर, ये कौन सा पता नहीं बिरयानी मसाला है। तो जब मैंने डब्बा देखा, और वो भी मैंने काफ़ी देर बाद देखा, हम सारे बैठे हुए थे किचन में, किसी को भी नहीं पता चला कि मैंने जो है ना बिरयानी में टिक्का मसाला डाल दिया है। आज इसको लगाओ तो मैं पढ़ती हूँ। हाँ आज इसको लगाओ तो मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा सा शरबत दे दो प्लीज़। हाँ जी, कितने का गिलास देते हो? आउच। अच्छा बना है ये, तो आप खा के देखोगे तो तब पता चलेगा कि कैसा बना है। हाँ ना, 3 पैकेट पड़े हुए बिरयानी मसाले के, और बिरयानी मसाला डाला ही नहीं इसमें, और टिक्का मसाला डाल दिया। अब टिक्कों में डालूंगी बिरयानी मसाला। कोई दूध उबल गया। अम्मी बिरयानी मसाले के बगैर बिरयानी बन सकती है ना? हाँ बन सकती है, आज हमने बना लिया। बगैर जी बच्चा। आपने टिक्का डाल दिया तो बिरयानी मसाला बस पड़ा हुआ था। हाँ। अच्छा, लेकिन पुलाव फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े का बन गया था। लेकिन मसला ये है कि अब टिक्कों के ऊपर बिरयानी मसाला वर्क नहीं कर सकता ना। अच्छा, बस हमारा व्लॉग यहीं तक है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए। क्या